राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इसे दोस्तों माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों माघ महीने में पड़ने से कारण से माघी अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार माघ मास में जो मौनी अमावस्या है 11 फरवरी यानी आज के दिन गुरुवार के दिन को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मौन रहकर पवित्र नदी में स्नान और दान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या का महत्व बहुत ही अधिक माना गया है और यह तिथि परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए सबसे उत्तम और पवित्र मानी जाती है। यदि दोस्तों आपको भी लग रहा है कि आपके जीवन में परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो कुछ उपाय करके आप जीवन में मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या का कितना अधिक महत्व बताया गया है। अमावस्या की जो तिथि है पितरों को समर्पित की हुई तिथि होती है। यानी कि दोस्तों आज के दिन आपको पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ उपाय, यातना और पितरों को तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो पितर होते हैं उनको आत्मा को शांति मिलती है, वो तृप्त होते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी लगती है और पितृ दोष दूर होकर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। हमारे भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के व्रत होते हैं, परंतु मौन व्रत अपने आप में एक अनूठा व्रत है। वैसे तो इस व्रत को कभी भी किया जा सकता है, पर शास्त्रों में दोस्तों मौनी अमावस्या पर मौन रखने का विधान बताया गया है। अनेक धर्म शास्त्र कहते हैं कि मौन रहने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और मन के विकार व्यक्ति के दूर हो जाते हैं। चित्त शांत रहता है, जिसके कारण स्वास्थ्य भी ठीक होता है। तो यूँ कहिए कि मौन की महिमा अपार है। इसे धारण करना तप के बराबर बताया गया है। मौन से क्रोध का दमन, वाणी का नियंत्रण, शरीर बल, संकल्प बल एवं आत्मबल में वृद्धि होती है। मन को शांति तथा मस्तिष्क को विश्राम मिलता है, जिससे आंतरिक शक्तियों का विकास होता है और ऊर्जा का भी क्षरण होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों ये उपाय एक 5 रुपए के सिक्के का उपाय है। अगर ये उपाय दोस्तों आप आज की रात में किसी भी समय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की परेशानियां पल भर में ख़त्म हो जाएगी और आपके जीवन में खूब सारी सुख समृद्धि और पैसा आने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से व्यक्ति के जीवन की परेशानियां पल भर में ख़त्म होने लग जाती हैं। इसमें दोस्तों आप 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का या फिर 1 रुपये का सिक्का, आपके पास जो भी अवेलेबल सिक्का होता है उसका आप इसमें इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये उपाय आप अमावस्या की शाम के समय या रात के समय कभी भी कर लेते हैं तो आपकी परेशानियां बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी और आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं उस उपाय के बारे में कि ये उपाय आपको कैसे और कब करना है। दोस्तों अक्सर लोग तरह तरह के व्रत किया करते हैं और बहुत से लोग भगवान में कुछ ज़्यादा ही आस्था रखते हैं। वैसे तो ये बात भी खास है कि जितने भी व्रत होते हैं उन पर अपना एक अलग और विशेष महत्व माना जाता है कि और हर व्रत एक व्रत रखने का अपना एक अलग ही फल मिलता है। ऐसा ही व्रत हो जाए दोस्तों अमावस्या का, जो कि भगवान शिव या फिर अपने पितरों के निमित्त रखा जाता है। तो दोस्तों आज गुरुवार का दिन है। आप सभी लोगों ने भगवान विष्णु जी के समक्ष भी व्रत रखा होगा। तो दोस्तों भगवान विष्णु जी का व्रत रखने के साथ साथ अगर आप ये एक उपाय कर लेते हैं तो आपको जिसको करने से आपको सफलता अवश्य ही मिलने लगेगी। तो इसमें दोस्तों आपको करना यह है कि सर्वप्रथम आपको एक 5 रुपये का सिक्का लेना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखें कि आपको इस उपाय को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिक्के का इस्तेमाल करें। इसमें कोई भी नोट का चलन आप नहीं चलाएं, इसमें सिर्फ सिक्के का इस्तेमाल करें। अब आपको आज की शाम अपने पूजा घर के सामने बैठ जाना है, जहाँ पर दोस्तों माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की एक ऐसी मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए जो कि दोनों एक साथ में विराजमान हो सके। यानी कि दोस्तों एक ऐसी तस्वीर हो कि वह दोनों भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी एक साथ में स्थापित हो। फिर आपको जो आपने 5 रुपये का सिक्का लिया था उसे आपको अपने पूजा स्थल पर रख कर
रख देना, यानी कि जो पूजा की थाली होती है उस पर आपको वो सिक्का रख देना है। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सामने एक देशी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती लगाएं। भगवान विष्णु जी को जो है तुलसी दल का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी भोग और कोई भी उपाय ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी दल का भोग भगवान विष्णु जी को लगाएं और माता लक्ष्मी जी को जो है आज के दिन आपको खीर का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। अब दोस्तों ऐसा करने के बाद आपको अपने हाथ जोड़कर 21 बार भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप जो है आपको 21 बार करना होगा। इस मंत्र का जाप करने के बाद दोस्तों आपकी जो भी परेशानियां हैं वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को हाथ जोड़कर बता देनी है। और इस मंत्र का जप करने के बाद आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और उस लाल रंग की पोटली में वो 5 रुपये का जो सिक्का था वो उससे बांध कर अपने दाहिने हाथ पर रखकर अब आपकी जो भी इच्छा है वह इच्छाएं दोस्तों जो आपको बोलनी है। अपनी इच्छा ही बोले, कोई भी दुख दर्द आपको जो है उस पोटली को नहीं बताना है। फिर दोस्तों उसे ऐसा करने के बाद उस पोटली को जो है आपके अपने कीमती सामान जो है, यानी कि आपने अपने घर में जो भी आप रुपए पैसे रखते हो वहाँ पर आपको जो है ये जो वो 5 रुपये का सिक्का था वो रख देना है। दोस्तों ऐसा करने से आपको आपके जीवन की जो परेशानियाँ थी वो आपको कुछ ही दिनों में ख़त्म होती हुई नज़र आएगी और जो है आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों ये उपाय अगर आप अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियाँ पल भर में ख़त्म होने लग जाएगी। और ऐसे ही दोस्तों व्यापार व्यवसाय में धन हानि हो रही है तो इसको रोकने के लिए आपको अमावस्या की शाम के समय उपलों की आग में गुड़ और घी का धूप जरूर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर व्यापार व्यवसाय में लगातार धन हानि का सामना करना पड़ रहा हो तो अमावस्या की रात को जो आपको एक काम करना है कि आज की रात दोस्तों अगर आपके आसपास कहीं भी कुआं नहीं है तो आप जो है अपने घर का जो भी टंकी होती है पानी की टंकी उसके पास में जाकर एक उस टंकी या कुएं में 1 चम्मच दूध और 1 रुपये का सिक्का डाल दें। ऐसा करने से दोस्तों आपको अपार धन की प्राप्ति होगी और भगवान की कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होती चली जाएगी। तो दोस्तों ये उपाय जो है अगर आप अमावस्या की शाम कर लेते हैं तो आपके जीवन में पल भर में सारी परेशानियां खत्म होने लगेगी। और ऐसे ही दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें, उसके बाद आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। यह बहुत ही पुण्य का कार्य माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है, बड़ी से बड़ी परेशानियों का अंत हो जाता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर चिट्टियों को शक्कर और आटा डालना चाहिए। मान्यता है कि इससे मनोकामना आपकी जो है पूर्ण होती रहती है। यह दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है जिसके कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपको चांदी का छोटा सा नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर इसका पूजन करें। उसके बाद नदी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद काल सर्प दोष के बुरे प्रभाव से व्यक्ति को मुक्ति मिलने लग जाती है। मौनी अमावस्या के दिन दोस्तों चावल की खीर बनाकर उसे भगवान शिव और माता लक्ष्मी जी को भोग अर्पित करनी चाहिए। ऐसी मान्यता के अनुसार ऐसा करने से आपके घर से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों ये उपाय जो है अगर आप आज के दिन करते हैं तो आपके जरूर भी आपको बहुत कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और भगवान की कृपा से आपकी परेशानियां खत्म होती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप आज के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होने लगेगी। और ऐसे ही दोस्तों माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व मौन रहकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान विष्णु जी को घी का दीप दान करना चाहिए। भगवान को तिल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद तिल, गुड़, वस्त्र और अन्न धन का दान करना फलदायी माना जाता है। इस दिन दोस्तों अमावस्या के दिन अगर आप अपनी सच्ची श्रद्धा के अनुसार कुछ भी अगर आप दान करते हैं, चाहे अगर आप 1 रुपये का दान भी करते हैं तो वो आपको 100 गुना फल प्राप्त होता है। इसके बाद तिल, गुड़, वस्त्र, अन्न का दान करना और किसी लाचार या गरीब व्यक्ति की इस दिन मदद या फिर जरूर कुछ दान देना चाहिए। साथ ही इस दिन पीपल को जल देना और पीपल के पत्तों पर मिठाई रखकर पितरों को अर्पित करना चाहिए। इससे व्यक्ति का पितृ दोष दूर होता है और पितरों की आत्मा को जो है शांति प्राप्त होती रहती है। तो दोस्तों ये उपाय अगर आप आज के दिन करते हैं
तो आपके पितृ आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होते हैं और पितरों के आशीर्वाद से आपको हर काम में सफलता मिलने लग जाती है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको अवश्य ही करना चाहिए।